सागर एक लहर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हम लोग चांदनी चौक पे खड़े हैं और बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए 100 दिन पूरे हो गए। क्या उन 100 दिनों में बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर पाई है? क्या रेखा गुप्ता जी अपने वादों पे खरी उतर पाई हैं? आइए बात करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस मामले में, उनके क्या विचार हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार मैम। जैसा आपने बोला कि 100 दिन जो है बीजेपी के पूरे हो गए, बट जो काम विकास के नाम पे जो है वोट लिए गए हुए हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है काम हुए हैं। क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस देखें तो सफाई के नाम पे मुझे लग रहा है कुछ नहीं हुआ। इस गली में जाओ, उस गली में कुछ एरिया छोड़ दें, जैसे लाइक चांदनी चौक हो गया और ये इंटरनल कुछ एरिया छोड़ दें, बाकी ये जो एरिया है काफी भीड़ भाड़ वाली है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें भीड़ की वजह से तो उतना डस्टिंग नहीं है, और है भी तो भीड़ की वजह से है। बट बाहर का जो रोड देखिए आप, जो है बहुत गंदगी भरी है। चौराहों के आसपास देखिए, किनारे रेलवे स्टेशन के साइड में देखिए, इतनी गंदगी है जितनी दिल्ली में शायद नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल की सरकार में ये गंदगी नहीं थी। एक बार मैं दिल्ली आया था तो 4-5 साल पहले आया था, तो उतनी मुझे डस्टिंग नहीं दिखाई दी थी, लेकिन आजकल मुझे थोड़ा डस्टिंग ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। केजरीवाल की सरकार के मुकाबले अभी आपको डस्टिंग कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। इसमें मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को, जो सरकार को हमारी जो है काफ़ी इस पर ध्यान देना चाहिए। सफाई और स्वच्छता हमारे मोदी जी का विजन है, और उम्मीद करते हैं कि जो है मोदी जी इस पर ध्यान देंगे। हमारी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारी जिससे बिल्कुल ध्यान देंगे, जिससे हमारा दिल्ली नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि पूरे भारत की राजधानी हमारी है। बिल्कुल, तो राजधानी हमारी जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि हमारी छवि बनती है किसी भी देश के बाहर के कोई भी जो है, अगर कोई भी जो फॉरेनर आते हैं, विजिटर आते हैं, पहले यही देखते हैं, दिल्ली देखते हैं। बाकी हमारे पूरे भारत में कहाँ क्या है उससे कंपेयर तो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार और हमारी बीजेपी की जो भी यहाँ के सीएम हैं, तो उस पर वर्क करेंगे और नीट एंड क्लीन बहुत जल्द से जल्द कराएंगे। थैंक यू। पानी पे क्या कहना चाहेंगे? अभी बिजली की कटौती बिजली तो अभी तो मैं देख रहा हूँ, अभी 3-4 दिन से मैं दिल्ली में हूँ, तो बिजली की समस्या। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गोरखपुर में बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ से अदर स्टेट के रहने वाले? प्रॉपर दिल्ली के नहीं है? नहीं, दिल्ली के नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ अभी जो है बिजली की समस्या 3-4 दिनों में नहीं आई है। बिजली अभी जो है जितनी भी है उतनी ठीक है, बिजली की कमी नहीं है, पहले की अपेक्षा बिजली सही है। तो अभी आप यहीं दिल्ली में ही रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली में भी जॉब करते हैं आप? हाँ, जॉब करता हूँ। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं रेखा गुप्ता जी से? हमारी सीएम जी से जो है काफ़ी जो है अपेक्षाएँ हैं, जैसे दिल्ली को फर्स्ट नीट एंड क्लीन बनाना, और शिक्षा और जो है केजरीवाल जी जैसे उन्होंने बहुत चीज़ों के सुधारों को बढ़ावा दिया, उस पर और बढ़ा चढ़ा के और कुछ आगे डेवलप करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, और शिक्षा में सुधार की और ज़रूरत है। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली क्या बेरोजगारी ले लीजिए, पूरे भारत में ही है। वो तो बेरोजगारी देखिए मैम, दिल्ली जो है बेरोजगारी की रीज़न है कि पूरे भारत से जितनी भी राजधानी है, सभी राजधानी से जो आपकी होती है स्टेट राजधानी जो भी है, सभी लोग यहाँ दिल्ली पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सभी स्तर के लोग पहुँचते हैं, हाई लेवल से लो लेवल के, तो वाजिब सी बात है जो है बेरोजगारी तो यहाँ होगी, बढ़ेगी, क्योंकि क्षेत्र लिमिट है, एरिया लिमिट है, फैक्ट्रियाँ लिमिट है, फैक्ट्रियों में सीट लिमिट है, तो वाजिब सी बात है कि जो है बेरोजगारी तो यहाँ रहेगी, उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। स्लम एरिया में एक बार गई थी रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ के जो लोग थे उनका कहना था कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो वो ज़्यादा खुश थे, अभी वो नाखुश हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहने की बात तो जो है बहुत कुछ होती है, कहने के लिए कुछ भी इंसान बोल लेता है, लेकिन वास्तविकता देखिए तो जो है इन सब चीज़ों में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, आपके नज़रिए से सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, अभी झुग्गियों का ये हो रहा है कि झुग्गियाँ टूटेंगी, सदर बाज़ार में भी जो अनऑथराइज मकान ये शॉप्स थे उनको भी हटाया गया है। मेरा मानना है कि जो है फर्स्ट तो मैं दिल्ली को राजधानी बिल्कुल के तौर पे कैपिटल हमारा है, और उसको बहुत चीज़ पूरे भारत की छवि हमारी है। ठीक है, तो अगल बगल मान लीजिए कि अगर झोगी झोपड़ियाँ अगर बनी हुई है, ठीक है, हम उसको विस्थापित करके कहीं उसको स्थायी कुछ अच्छे रूप में लाएँ, क्योंकि हमारे
इंडिया वाले कभी भी बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो उनको एक पुरानी मानसिकता से लोग सोचते हैं कि वहाँ के लोग जैसे लोग बिहारियों हाँ, से कल्चर स्टेटस वो कंपेयर करते हैं, ये तो बिहारी है, ये हाँ, तो तो रिक्शा ही चलाता होगा। तो बिल्कुल, आपका बिल्कुल, कहने का मतलब जो विदेश हम इंडियन जाते हैं जी। तो उनकी भी यही थॉट होती है। हाँ, उनकी भी थॉट सही हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो हमारे देश में सबको सोच समझ के जो है विचार करना चाहिए, इनको हटा के थोड़ा सा इनको अच्छे लेवल पर लाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की एरिया हर एक लोग, हर एक पीपल, जितने गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग अगर जो है अच्छी जगह पर रहेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट पर रहेंगे, तो उनका मानसिक विकास होगा। जो भी बाहर से आएंगे होगा। उसकी मानसिकता देखेंगे तो हाँ, उनकी थिंकिंग बदलेगी, रोजगार बदलेगा, उनकी जो है अपना बिजनेस सेटअप करेंगे यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है सर, ओके मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी। लोगों का कहना है कि जब केजरीवाल की सरकार थी और इसके पहले जब भी जिनकी भी सरकार रही हो, ये चांदनी चौक का नज़ारा ऐसा नहीं होता था। पत्थर साफ सुथरे होते थे और जो यहाँ इतने कूड़े करकट फैले हुए हैं ये नहीं होता था। लेकिन अभी लोगों की शिकायत है, जैसा कि हमने एक बार पहले सफाई वालों से भी बात की थी, तो उनका कहना था कि हम तो रेगुलर सफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गंदगी का आलम कुछ और ही बता रहा है। अब क्या सच्चाई है ये तो नहीं पता। आइए कुछ और स्थानीय लोगों से बात करते हैं, उनके क्या विचार हैं इस मामले में। घूमे चांदनी चौक घूमे, लाल किला घूमे। हाँ, कैसा लगा आपको घूमकर? अच्छा लगा। साफ सफाई कैसी लगी? साफ सफाई जगह जगह अच्छा भी है, कहीं कहीं गंदा भी है। गंदगी है। कहाँ से आए घूमने? हाँ जी, आप घूमने कहाँ से आए? आसाम से। आसाम से। कैसा लगा दिल्ली का माहौल और दिल्ली के लोग कैसे लगे? अभी नहीं किया, मैं जस्ट पहुँचा ही उधर 2-3 घंटा। अच्छा, अभी 2-3 घंटे पहले। चांदनी चौक में साफ सफाई आपको कैसा लगा? चांदनी चौक में तो ठीक है, कहीं कहीं देखा गली गली में थोड़ा ज़्यादा ही गंदगी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में साफ सफाई है जब से बीजेपी की सरकार आई है, या पहले ज़्यादा सफाई थी? साफ सफाई तो कोई भी करता है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार के जो 100 दिन पूरे हो गए हैं वो फेल हो चुके हैं। फेल हो चुकी है। आपको लग रहा है कोई काम नहीं हो रहा? काम हो नहीं रहा ये सवाल नहीं है। काम करने के लिए तो ये राजनीति में आते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहे। आपके नजरिए से क्या काम होना चाहिए? ये देख रहे हैं, बोल रहा हूँ ना, ये देख रहे हैं ना आप इस मार्केट के अंदर में केजरीवाल के टाइम में एक भी कहीं फुटपाथ पे दुकानें नहीं लगती थी। अच्छा, अभी कारें सड़क पे लग रही हैं। आज हर फुटपाथ घेर के रखा है बिजनेसमैन। कोई रोकने टोकने वाला नहीं? कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पुलिस की भी वही जो चाल पहले। आपको लग रहा है पुलिस वाले साइड से पैसे खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है? वो खाए बगैर तो वो तो रोक नहीं सकते इनको। पैसे खाए बगैर ये तो फुटपाथ पे पेट ही नहीं भर सकते ये। कोई अब इसमें सुधार नहीं हुआ आज तक। और सिर्फ ये फुटपाथ की नहीं है, ये रेडिया, ये जो दूसरे जगह पे मार्केट में रिक्शे खड़े हो रहे हैं, कोई ठोमचे लग रहे हैं, इसको कोई आदमी को रोक टोक नहीं चलने चल के रहा लिए रास्ता नहीं है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? दिल्ली में साफ सफाई है? नहीं, साफ सफाई नहीं है। पहले लोग जो गंदा करते थे वो आज भी कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार में भी सेम स्थिति थी? पहले से होता आ रहा है। यहाँ जैसी हालत पहले थी और अभी भी वही हालत है। आपको कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं। लोग वहीं की वहीं सोच, बीजेपी की सरकार को लोगों की सोच लेकिन वहीं की वहीं है। जहाँ कूड़ा फेंकना है वहाँ फेंकना है, जहाँ गंदगी करनी है। तो हमारा डिफॉल्ट है कि हम इस चीज को हाँ, हमारा ही डिफॉल्ट है। कोई भी सफाई पे कोई ध्यान नहीं देता। वो खुद का एक डिसीजन होना चाहिए ना कि हमें यहाँ गंदगी नहीं फेंकना या कुछ भी कूड़ा नहीं करना है। वहाँ गड्ढे हो रहे हैं तो गड्ढे हो ही रहे हैं, और गड्ढे हो ही रहे हैं। वहाँ पानी भर रहा है तो भर ही रहा है। किसी को अगर देखने से बस मतलब है, देख के चले जाते हैं, निकल गए, इग्नोर करते हैं। एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, कोई नहीं हटाने वाला। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई है दिल्ली में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सर, आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको बीजेपी की सरकार 100 दिन पूरे हो गए, कुछ नजर आ रहे हैं? कोई काम हुआ 100 दिन में? जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। जीरो। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सख्ताई होनी चाहिए, जैसे केजरीवाल कर रहा था सब पे, लेकिन क्या था उसके टाइम में अफसर नहीं सुनते थे। अब एलजी, अब अगर किसी सीवर का उद्घाटन करना है, अभी राजपुर रोड पे एक सीवर का उद्घाटन करने के लिए एलजी आया है, उसका देखने के लिए एलजी आया। ये एलजी का काम थोड़ा है, ये तो काउंसिलर का काम है।
जो काउंसलर का काम है वो एलजी कर रहा है। मतलब आपके कहने का जो काउंसलर बन गया वो आराम से आराम कर रहा है। आराम कर रहा है, सिर्फ इनकी कमी की वजह से। इनको फंड नहीं दिया जा रहा, इनसे काम नहीं लिया जा रहा, इनके बस का कुछ मीटिंग कराना नहीं है, इस वजह से काउंसलर फेल हो रहे हैं। तो ऊपर वाले अधिकारियों की गलती हो रही है कि फंड नहीं आ रहा है। फंड नहीं आ रहा है, काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? जैसे केजरीवाल डंडा दे के काम कराता था, ऐसे काम जरूरी था। हैं, ये सिर्फ बड़ों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है, जो कि झोंपड़ी पटरी की और मुसलमानों की ये दुश्मन है। हैं, और इसका जो है ना सिर्फ हवाई करनी है मुसलमानों के ऊपर, रेडी पटरी के ऊपर, और सिर्फ झुग्गी के ऊपर इनकी नेतागिरी चल रही है बीजेपी की। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई तो नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी नज़र में नहीं है? साफ सफाई तो जैसे पहले थी वैसी अब भी है। आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं यहाँ का नहीं हूँ। कहीं के भी रहो। बहुत हो रही है। क्या बोलना दिल्ली में एक गटर के ढक्कन खुली है, वो में गाय माता गिरा हुआ है, अच्छा बाकी हमें ढक्कन नहीं लगा। अच्छा ऐसा सिल्वर के नाली है कि गटर खुल गई है, बाकी बंद नहीं हो रही है। अच्छा सरकार ऐसे काम करेगा। आई आजादपुर में इतने झुग्गी झोपड़ी तुड़वा रहा है कि रेखा गुप्ता रोक लगाती है और नीचे से सरकार ऊपर से फिर लिया के। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ टाइम पहले ही आया हूँ। अच्छा चलिए ठीक।